नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मस्जिद को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद उभर चुका है और ये विवाद आजकल एक सांप्रदायिक रूप भी लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये विवाद एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर के शुरू हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे कहानी दूसरे रूप में बढ़ती जा रही है। और वहीं देखने को ये भी मिला है कि वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कोर्ट के अंदर कि ये ज़मीन उसकी है, ये मस्जिद उसकी है और उसे इसे बनाने का भी पूरा का पूरा अधिकार है और वह इसका विकास भी आगे करेगा। अब ये पूरा का पूरा मामला दरअसल है क्या और विवाद क्यों हो रहा है, इस पूरी कहानी को समझना भी हम लोग के लिए ज़रूरी है। सब कुछ समझेंगे, लेकिन एक न्यूज़ जानने समझने से पहले दरअसल संस्कृति आईएएस हिंदी दिवस के अवसर पर आपके लिए खास ऑफर लेके आया। इस ऑफर में आपको 75% तक की छूट दी जा रही है सभी ऑनलाइन, पेन ड्राइव, लाइव, टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर। ये छूट अपने आप में बहुत खास है, लेकिन लिमिटेड समय के लिए सिर्फ 13 से 16 सितंबर तक ही ये ऑफर आप लोग के लिए वैलिड रहेगा, अवेलेबल रहेगा। तो इसमें जो कोर्सेज शामिल हैं उनकी लिस्ट यहाँ है, यूपीएससी कोर्सेज और पीसीएस कोर्सेज, और सभी कोर्सेज आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए कोई भी कोर्स ले सकते हैं। और वहीं दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि कोई क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरी को 9555 124 124 पर कॉल करके सॉल्व भी करवा सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, अब हमारा मामला समझते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए, हिंदी संगठनों के सदस्यों सहित प्रदर्शनकारियों ने शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण का विरोध किया। शिमला में मस्जिद का नाम है संजौली मस्जिद और सारा का सारा विवाद उसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप लोग के सामने, काफ़ी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन फिलहाल शिमला में चल रहा है। इसके साथ ही मामले को आगे समझते हैं तो पता लगता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर के प्रदर्शनकारी निकले हुए हैं और यहाँ नारे लग रहे हैं, हिमाचल ने ठाना है देवभूमि को बचाना है। और पूरा का पूरा मामला मस्जिद के अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को लेकर के चल रहा है और उसके खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। पास के मैलाना इलाके में एक मुस्लिम युवक ने एक व्यापारी पर हमला कर दिया। अब जैसे ही मुस्लिम युवक ने व्यापारी पर हमला किया तो ये कहानी पूरी सांप्रदायिक हो गई। अब मामला सिर्फ और सिर्फ मस्जिद का नहीं रहा, अब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम संगठनों में एक भिड़ंत हो गई, आपस में लड़ाई और तनाव का माहौल देखने को मिला। इसी वजह से फोर्सेस वगैरह भी यहाँ पर अलर्ट पर है फिलहाल। तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है और आगे देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है। अब जब ये सभी चीज़ें हो रही हैं तो इस सभी चीज़ों की वजह से प्रशासन भी चिंतित है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट क्या कह रहा है वह भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मामला पहुंच जाता है कोर्ट के अंदर। ठीक है, कोर्ट में पहुंचने के बाद स्थिति यह देखने को मिलती है कि शिमला की एक अदालत में सुनवाई की जाती है और अदालत में सुनवाई करने के दौरान ये पाया जाता है कि वक्फ बोर्ड कहता है कि संजौली मस्जिद के स्वामित्व उसका ही है। यानी कि वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये मस्जिद हमारे अधीन है, हम इसका काफ़ी लंबे समय से, कई दशकों से पूरा का पूरा मामला देख रेख कर रहे हैं। और आगे का जो विवाद है, यानी कि आज के समय में जो पूरा का पूरा विवाद बना हुआ है, दरअसल वो विवाद इस मस्जिद के होने या ना होने का नहीं है। ये सारा विवाद इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन को लेकर के। और जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में बताया कि अनअधिकृत यानी कि अनऑथोराइज्ड आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, उसी कंस्ट्रक्शन को लेकर के सारा का सारा विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ है। हालांकि शिमला नगर निगम आयुक्त ने कह दिया है कि अगली सुनवाई हम लोग 5 अक्टूबर को करेंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अभी मामला बहुत अधिक गरमाया हुआ। इसी के साथ साथ देखने को ये भी मिल रहा है कि मामला फिलहाल विधानसभा तक पहुंच गया है और हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट के अंदर यह दावे किए जा रहे हैं कि पूरी मस्जिद ही अवैध है शुरुआत से। ये मस्जिद सरकार की ज़मीन पर बनी हुई है, ये ज़मीन सरकार की है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने पहले ज़मीन पर दावा किया है और दावा करने के बाद इस ज़मीन को कब्जा लिया है, मस्जिद बना ली और सारी की सारी स्थिति आगे बढ़ रही है और इसका विरोध हो रहा है और इस मस्जिद को हटाया जाना चाहिए, ये सारी मांगें भी चल रही हैं। तो यह है पूरी की पूरी कहानी फिलहाल जो हम लोग के सामने है और यही है पूरा का पूरा विवाद। आगे बढ़ते हुए थोड़ा संजौली मस्जिद के इतिहास को समझते हैं। ये मस्जिद फिलहाल यहाँ पर इस रूप में देखने को मिल रही है। इसकी कहानी काफ़ी पुरानी है क्योंकि वर्ष 1947 से पहले ही ये मस्जिद बनी हुई थी। यानी कि यह मस्जिद आज की नहीं है, स्वतंत्र भारत की मस्जिद इसको हम लोग नहीं मान सकते। यह मस्जिद जो है वह अंग्रेज़ों के काल से ही चली आ रही थी, लेकिन पहले यह मस्जिद कच्ची हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन कच्ची होने के साथ ये देखा गया कि वर्ष 2010 के बाद इस मस्जिद की इमारतों को पक्का करना शुरू कर दिया गया। कहा गया कि एक पक्की मस्जिद बनाएंगे और पक्की मस्जिद बनाने के लिए यहाँ पर काम होने लगा। यह भी देखा गया साथ साथ कि नगर निगम में फिर शिकायतें भेजी गई। यानी कि जैसे ही इस मस्जिद का काम पक्का होना शुरू हो गया तो उसके बाद शिकायतें नगर निगम के पास गई और नगर निगम को बोला गया कि काम रुकवाओ, काम तो गलत है, इसको नहीं करवाया जाना चाहिए। हालांकि नगर निगम ने प्रयास किए लेकिन वो काम किसी भी तरह से नहीं रुकवा पाई और आज के समय में ये मस्जिद जो है, यह मस्जिद 5 मंजिला मस्जिद है। देखने वाली बात यह भी है कि मस्जिद को आपने 5 मंजिला बना दिया है, लेकिन इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जहाँ पर ये संजौली मस्जिद मौजूद है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2.5 मंजिला तक ही भवन निर्माण की अनुमति है। आप यहाँ पर कुछ भी बनाएंगे तो 2.5 मंजिल से ऊपर लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर चीज़ों को रोका नहीं गया और एक के बाद एक 5 मंजिलें बन गई।
अब 5 मंजिलें बन जाने की वजह से प्रशासन के ऊपर भी दबाव है, लोगों के मन में चिंताएं हैं कि इसकी वजह से कुछ नकारात्मक परिणाम उन्हें भुगतने ना पड़े। लोग विरोध कर रहे हैं कि अब ये जो पूरी तरह से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है इसको ख़त्म किया जाए और चीज़ें जिस प्रकार से सभी सामान्य लोगों के लिए हैं उन्हीं सामान्य लोगों के हिसाब से ही इस मस्जिद को भी आगे संभाला जाए और रहने की अनुमति दी जाए। ये सारे का सारा फिलहाल वहाँ पे विरोध अब चल रहा है और मांगे की जा रही है। आने वाले समय में क्या होगा अगली सुनवाई के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं 5 मंजिला इमारत बना देना जब अनुमति ही 2.5 मंजिल की है, ये अपने आप में थोड़ा चिंता का विषय है और परेशानियों की स्थिति दिखा रहा है। चीज़ें क्लियर है। तो इस प्रकार की है कहानी पूरी मस्जिद की, जो एक बड़ा विवाद बना चुकी है हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला में। एक प्रश्न, संजौली मस्जिद किस राज्य में है? बेहद सरल सा प्रश्न है जिसका उत्तर जस्ट अभी मैंने बताया, अगर ठीक से सुना हो तो उस प्रश्न का उत्तर आप लोग कुछ नहीं करना, बस कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करनी है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आप लोग मुझे विदा। थैंक यू सो मच।